नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका और नेटो के देशों ने 20 साल तक जंग लड़ी, आज उसी तालिबान का डेलीगेशन यूरोप के दिल ब्रसल्स में उन्हीं देशों के साथ एक मेज पर बैठा होगा। जी हां, इतिहास ने करवट बदल ली है। ब्रसल्स में यूरोपीय संघ यानी कि ईयू और तालिबान के बीच एक ऐसी गुप्त बैठक हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक नहीं थी। यहां शर्तों का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें एक तरफ यूरोप की मदद है तो दूसरी तरफ तालिबान की कट्टरपंथी नीतियां। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस सीक्रेट मीटिंग से और बताएंगे कि आखिर तालिबान ने नेटो देशों के सामने क्या बड़ी शर्तें रखी और नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई ने इस पर यूरोप को क्या चेतावनी दी। सबसे पहले समझिए कि ये मीटिंग इतनी खास क्यों है। देखिए, ब्रसल्स वो जगह है जहां नेटो का मुख्यालय है, वही नेटो जिसके सैनिकों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान को जड़ से उखाड़ने के लिए 2 दशक तक युद्ध किया। साल 2021 में अफगानिस्तान से विदेशी सेना की वापसी के करीब 5 साल बाद आज हालात ऐसे हैं कि यूरोप को तालिबान से बात करनी पड़ रही है और इस डेलीगेशन का नेतृत्व तालिबान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। ईयू के 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन सवाल यह था कि आखिर यूरोप को तालिबान की जरूरत क्यों पड़ गई और तालिबान क्यों यूरोप की दहलीज तक जा पहुंचा। देखिए, इन सब के बीच यूरोपीय संघ ने तालिबान के सामने साफ कर दिया कि अगर उन्हें आर्थिक मदद या फिर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो उन्हें अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक नीतियों को ढीला करना होगा। यूरोप की मुख्य शर्तें किस तरह है वो जरा आप ध्यान से सुनिए। तो पहली शर्त है महिलाओं की स्थिति। जी हां, अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और काम करने की आजादी को बहाल करना होगा। दूसरी शर्त है मानवाधिकार। आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और क्रूर सजाओं पर लगाम लगाई जाए। तीसरा है शरणार्थियों की वापसी। यूरोप में शरण ले चुके अफगान नागरिकों की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ करना होगा। यूरोप को डर है कि अगर अफगानिस्तान में हालात और खराब हुए तो शरणार्थियों का एक बड़ा सैलाब यूरोप की तरफ पड़ जाएगा, जिसे संभालना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जिसने यूरोप के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल ट्विस्ट यह है कि तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने इस बैठक के बाद जो कुछ कहा उसने सबको हैरान कर दिया। तालिबान का साफ कहना है कि वे अब कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शर्त और मांग यह है कि यूरोपीय देश काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोल दें। तालिबान जानता है कि अगर यूरोप के दूतावास काबुल में खुल जाते हैं तो उन्हें अघोषित मान्यता मिल ही जाएगी और ये नेटो देशों के लिए एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ वे मानवाधिकारों की बात करते हैं तो दूसरी तरफ तालिबान उन्हें कूटनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ कूटनीति की बातें हो रही हैं, वहीं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने यूरोप के इस कदम पर तीखा हमला बोला। मलाला, जो खुद तालिबान के हमले का शिकार हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि यूरोप को उस सत्ता को मान्यता देने जैसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिसने दुनिया में सबसे क्रूरता के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो। मलाला का यह बयान यूरोप के उन देशों के लिए भी एक आईना है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तालिबान से हाथ मिलाने के लिए मेज पर बैठ चुके हैं। खैर, अफगानिस्तान की कहानी अब गोलियों से निकलकर ब्रसल्स के वाताकुलीन कमरों में पहुंच चुकी है। अब क्या तालिबान अपनी नीतियों को बदलेगा या फिर यह बैठक सिर्फ एक दिखावा है? आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को तालिबान की सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।